जियो गीता संस्थान करनाल द्वारा पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से करनाल में भी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर निगम के सफाई कर्मियों, चिकित्सकों, पुलिस और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर करनाल के सांसद संजय भाटिया, घरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण, समाज सेवी भरत गुप्ता, करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कोविड मरीजों को समर्पित एम्बुलेंस प्रशासन को सौंपी। आप सबकी सद्भावनाएं, सेवा भावनाएं और बनी रहें और ये जो प्रभाव कम होता दिख रहा है ये और तेजी से कम होते होते कोरोना वायरस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की जा सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो एक ऐसा स्वरूप दिखाई दिया, प्रातःकाल उठते ही जब फोन ऑन होता था और कोई ना कोई समाचार उस ठग का कहीं ना कहीं से मिलता था, रात्रि तक कहीं ना कहीं कोई सेवा संस्था की बात, कहीं किसी कोई स्थान की बात, कहीं किसी के साथ घटना, कहीं किसी के लिए आशीर्वाद, कहीं किसी के लिए सहयोग, पूरा दिन सुबह से रात तक लगभग उसी चर्चा और उसी बात में ही व्यतीत होता रहा। ऐसे में कई ऐसी घटनाएं भी घटी जो वास्तव में बहुत पीड़ादायक, बहुत दुखद भी रही। बहुत कुछ खोया गया। पूरे देश की बात करें, ऐसी स्थितियां, अभी 2 दिन पूर्व पद्म विभूषण से विभूषित एक मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा जी, वो और उनके दोनों बेटे एक ही साथ, अभी 4 दिन पूर्व मुजफ्फरनगर बात हुई, भारत के अपने राज्य मंत्री भारत सरकार में संजीव बालियान जी और उनके एक भैया गए, हमने फोन पे बात की, संवेदना, लेकिन 4 दिन पश्चात पता लगा उनके दूसरे भाई भी जो तब अस्वस्थ थे। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं देश भर में सुनने में आई। अपने हरियाणा प्रांत के संचालक पवन जिंदल जी के छोटे भाई कोविड से, पुत्र दुर्घटना से और मां भी। तो ऐसी करनाल को ही यदि हम देखें इन दिनों में, तो करनाल के भी कई ऐसे नाम जो सुनने में आते रहे, कई ऐसे नाम जो देखते देखते ही जिनकी अभी कल्पना नहीं थी। हम यदि स्मरण करें तो अपने रोहित सरदाना पत्रकारिता जगत के एक उज्जवल नक्षत्र, और हम रोहित को करनाल के उन दिनों से, क्योंकि रोहित का जन्म भी करनाल का ही है और रोहित बहुत छोटे से, तब से हम उस परिवार में और रोहित के साथ हमें वो दिन भी याद हैं कि जब रोहित एक बालक के रूप में पढ़ता हुआ रोहित। इस मौके पर बोलते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कोरोना की इस महामारी में हजारों लोगों की असमय मौत पर शोक प्रकट किया और जनता से आह्वान किया कि कोरोना के खिलाफ जंग में अपने अपने स्तर पर हर कोई सहयोग दें। इस मौके पर नगर निगम करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने पूज्यपाद स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रयास की सराहना की। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां हमने बहुत कुछ देखा है, और जब ये कोरोना की सेकंड वेव आई तो हमारे लिए बड़ी झटके से और बड़ी खतरनाक तौर पे आई, पर संतों की प्रेरणा से और संतों के आशीर्वाद से आज हम इस सेकंड वेव को भी ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम पर पूज्य महाराज श्री जी के आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में
लोगों की सेवा जिस तरह से उन्होंने हर शहर में चलाई हुई है, कृष्ण कृपा परिवार पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं। और आपने देखा भी कुरुक्षेत्र में भी इस तरह की सेवा, अम्बाला में भी, हर जगह हर शहर में कर रहे हैं। आज करनाल में चाहे एम्बुलेंस की सेवा है, चाहे कंसंट्रेटर की सेवा है, इसके साथ साथ जो आप जैसे मीडिया के भाई बंधु जो फील्ड में जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं और इस भय के वातावरण में लोगों को कहीं ना कहीं इस बात के लिए राहत पहुंचा रहे हैं कि कहीं हमारी यदि केसेस यदि हो रहे हैं तो हमारी रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। पर बड़े दुख की बात है कि इसमें हमने ऑक्सीजन की किल्लत को भी सहा है, हर उस दुखदायी घटना को सहा है। और आज महाराज जी की सत्प्रेरणा से लोगों की ज़रूरतों का वो सामान प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें हम इस कोरोना को मात दे पाएँ। और विशेष तौर पे हमारे सफाई कर्मचारी जो निरंतर बलड़ी बाईपास पर इस तरह की सेवा कर रहे हैं कि जो क्रिमेशन सेंटर है उसमें लोगों के संस्कार में मदद कर रहे हैं, तो उनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। मीडिया के भाई बंधुओं को भी सम्मानित किया जाएगा।